हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मॉरल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ द चैप्टर सेट्स। आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेट्स का, उसमें कुछ टर्म्स को हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था, जिनके बेस पर हम ये दोनों एक्सरसाइज अब तक करते आए हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने टोटली उन टर्म्स के आधार पर समझी थी, सेकंड एक्सरसाइज में हम उन्हीं टर्म्स के आधार पर समझने वाले हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप उसको जरूर देखें, क्योंकि जब आप उन टर्म्स को अच्छे से समझ लोगे तो आपको ये एक्सरसाइज करने में कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। उन एक्सरसाइज में हमने सेट्स को समझा था, सेट्स के बारे में हमने उनकी फॉर्म्स को समझा था, एम्प्टी नल सेट या वॉइड सेट क्या होते हैं उनको समझा था, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं उनको समझा था, एंड इक्वल सेट्स क्या होते हैं उनको भी समझा था हमने। सेट्स के जो कार्डिनल नंबर क्या होते हैं उनको भी हमने समझा था। वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आप वेरी इजीली इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं फटाफट। क्या कहना चाह रहा है कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर्स का हमें सेट बनाना है जो 2 से डिवाइड होते हो, और आप जानते हैं कि कोई भी ओड नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा ओड नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो। तो चलिए, हमें पता चल गया है कि नल सेट की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने यही कहा था कि कोई भी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए उस सेट को हम क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, 5 से और इस टाइप से। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है, उसका आंसर हमें मिल गया क्या कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। हमें वो सेट बनाना है जिसमें ओड नंबर होने चाहिए जो 2 से डिवाइड होते हो। एंड हमें पता ही है कि ऐसा कोई भी नंबर ओड नहीं आएगा जो 2 से डिवाइड होता हो। दैट मींस इट इज नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। एक ही बात है तीनों, आप चाहे किसी भी वर्ड का यूज कीजिए। सेकंड देखा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। और आप जानते हैं कि इवन नंबर कौन सा होता है, जो 2 से डिवाइड होता हो। प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। और 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो। तो इसका मतलब हमारे पास इस सेट में एक एलिमेंट आ रहा है और वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो फर्स्ट तो हमारा क्या है, नल सेट है। लेकिन सेकंड हमारा नल सेट नहीं है, क्योंकि सेकंड हमारा बनेगा 2 इस टाइप का सेट। और इस टाइप का सेट हो गया, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट है और ये नल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि नल सेट की कंडीशन है कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये नल सेट नहीं है तो फिर ये कौन सा सेट होगा? तो आपने अगर इंट्रोडक्शन के लेक्चर में पढ़ा है तो आप मुझे तुरंत बताएंगे कि ये सिंगलटन सेट होगा। बिकॉज सिंगलटन सेट की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि वो सेट जो एक एलिमेंट को कंटेन करता हो, यानी कि सेट विच कंटेन्स सिंगल एलिमेंट इज सेड टू बी सिंगलटन सेट। तो चलिए इसका देखते हैं सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स का सेट लेना है हमें, ये हमने अभी किया है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, x such that x is a natural numbers, x such that x is a natural numbers, x less than 5 and x greater than 5, x less than 5 and x greater than 7। समझे आप इसको? जो नेचुरल नंबर है वो ऐसा होना चाहिए जो 5 से तो क्या हो, छोटा हो, और 7 से क्या हो, बड़ा हो। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो इसका मतलब इस सेट में भी हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं आने वाला है ऐसा नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब ये भी क्या होगा, नल सेट होगा। देखिए फोर्थ पार्ट इसका, y such that y is a point common to any two parallel lines। y हमारे पास ऐसा पॉइंट आना चाहिए जो 2 पैरेलल लाइंस में कॉमन हो। और आप अच्छे से जानते हैं कि पैरेलल लाइंस कभी आपस में टच नहीं हो सकते। पैरेलल लाइंस आपस में कभी टच नहीं हो सकते, दैट मींस उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ सकता। अगर पैरेलल लाइंस आपस में टच होती तो फिर किस टाइप से होती वो,
वो कोइंसिडेंट लाइनें बन सकती हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये दो पैरेलल लाइनें हैं और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, यानी कि ये लाइन भी किसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, तो फिर इस टाइप की लाइनों को हम कोइंसिडेंट लाइन कह देते हैं, जिसपे हर पॉइंट कॉमन होता है। लेकिन पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। तो ये जो हमें कह रहा है, ये देखिए y such that y is a point, y वो पॉइंट आना चाहिए जो कॉमन हो किसमें, एनी टू पैरेलल लाइंस में, कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं उनमें कॉमन होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा दो पैरेलल लाइंस में जो आपस में हमें कॉमन मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारे पास क्या होगा, नल सेट होगा। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपने पहले के लेक्चर ठीक से पढ़े हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट आपको पहले ही पता है कि वो सेट होते हैं जो बाउंड हो। बाउंड होने का मतलब क्या है, जिनमें हम एलिमेंट्स को पता कर सकें कि इसमें कितने नंबर हैं एलिमेंट के, या फिर हम कहें कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, या फिर हम कहें कि डेफिनेट एलिमेंट होने चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि इसमें इतने एलिमेंट हैं। अगर हमें ऐसा नहीं मालूम है, अगर उसमें एलिमेंट हमें पता ही नहीं कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट हैं, इस प्रकार के सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल में द सेट ऑफ मंथ्स कितने महीने होते हैं, आप सब जानते हैं। एक फाइनाइट सेट है, आप काउंट भी कर सकते हैं और सेट में भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, 1 2 3 4 अप टू। अब डॉट 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 का मतलब होता है कि ये अब रुकने वाला नहीं है, इन्फिनिटी तक जाके पहुंचेगा ये। अब इन्फिनिटी का मतलब है जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत तक जाएगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे इसमें, तो ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, 1 2 3 अप टू 99 100, यानी कि 100 तक। 1 2 3 आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने बाउंड कर दिया सेट को, 100 के बाद के एलिमेंट हमने डिस्कस नहीं किए। सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 अप टू 100, दैट मींस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड हेंस दिस सेट इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सेट। लेस देन कहता जब तो हम क्या कर देते, बाउंड करते, इनफाइनाइट फाइनाइट नंबर होते और हम कह देते फाइनाइट। लेकिन इसने देखो क्या कहा है फोर्थ में, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी कि हमें 100 के बाद के एलिमेंट्स हैं उनका सेट लेना है। तो उनका सेट आप पता ही है आपको कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होंगे। अब 100 के बाद के भी इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, हमें नहीं पता, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। फोर्थ क्वेश्चन, इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि ग्रेटर देन 100 है, 100 के बाद में कितने हैं, इनफाइनाइटली मेनी है, इसका मतलब इनफाइनाइट सेट हो गए। फिफ्थ देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, हमें सेट चाहिए किनका, प्राइम नंबर्स का, लेस देन 99। लेस देन 99 का मतलब क्या है कि 99 से नीचे नीचे, और प्राइम नंबर्स आपको पता ही है 2 3 5 7 ऐसे चलते जाएंगे, और 99 से जो नीचे का है हम उसको लिख देंगे और हम काउंट कर सकते हैं 99 से पीछे तक के एलिमेंट्स को। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। तो आप इन चीजों को अच्छे से समझ चुके हैं क्योंकि आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है, आप कंसेप्ट को समझ पाए हैं और आपको हर टर्म्स के बारे में नॉलेज है, इसीलिए आपने इसको फटाफट समझा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि ये जो सेट्स है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, तो देखिए द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का सेट। तो यानी कि मैं यहां से ये एक्स एक्सिस ड्रा कर लेता हूं, देखिए वाई एक्सिस है, ये एक्स है, अब ये एक्स ये वाई, अब इसके पैरेलल पूछ रहा लाइन है, तो मैं इसके पैरेलल देखो कितनी भी लाइन ड्रा कर सकता हूं, इसके पैरेलल है ये सारे। तो इसका मतलब इनफाइनाइट सेट होगा ये, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी लाइंस हो सकती हैं जो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं उनका सेट काउंटेबल है, आप उनको गिन सकते हैं।
फाइनाइट है इसका मतलब नंबर्स में वो, तो इनफाइनाइट सॉरी फाइनाइट क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। सेकंड। थर्ड देखिए द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो हमें एक सेट बनाना है जो 5 के मल्टीपल हो, तो 5 into 2 10, 5 into 3 15, 5 into 4 20, ऐसे चलता जाएगा। यानी कि डॉट 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 का मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट टर्म्स होंगे इसमें, यानी कि क्या कह सकते हैं हम कि इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सेट हो गए। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ देखिए द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ के ऊपर एनिमल्स हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, हमें पता होता है कि ये एनिमल है, हम उसकी गिनती कर सकते हैं। तो ये कोई इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये है कि हम तो गिनती नहीं कर सकते कि धरती पे कितने एनिमल्स हैं, तो इसका मतलब हम उनकी गिनती कर सकते हैं। तो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, हम एनिमल्स के बारे में पता कर सकते हैं कितने एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए फिफ्थ द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से हमें सर्कल पास करवाना है, कितना, सेट ऑफ, तो सेट बनता चला जाएगा। देखिए यहाँ से भी पास हो सकता है सर्कल, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, यानी कि ओरिजिन से पास करने वाले हमें बहुत इनफाइनाइट सर्कल मिल जाएंगे। आप जितने सर्कल यहाँ चाहो उतने आप बना सकते हैं। ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पास करने वाले आप इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स हो सकते हैं। तो आप क्या कहोगे कि जो फिफ्थ है हमारा वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी कि जो सेट ए है वो बी के इक्वल है या नहीं है, हमें ये डिस्कस करना है इसके अंदर। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि ए और बी यानी कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। तो हम देखते हैं यहाँ से कि ए और बी सेट कौन कौन से इक्वल है। फर्स्ट में देख लेते हैं, तो फर्स्ट में देखिए ए, अब ए इसके अंदर है, बिल्कुल है, बी भी इसके अंदर है, सी भी है, डी भी है। और मैंने आपको बताया था पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, यानी कि इसको ए बी सी डी लिखो चाहे डी सी बी ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल सेट्स के लिए हम यहाँ ये देखते हैं बस सिर्फ कि पहले सेट के सारे एलिमेंट बी में है, बी सेट के सारे एलिमेंट ए में है एंड बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है, इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट है वो क्या होंगे, इक्वल सेट। क्लियर। सेकंड देखो, यहाँ 4 है 8 है 12 है, इसमें 12 नहीं है कहीं भी, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होते और इसके सारे इसमें होते तभी इक्वल हो सकते थे। इसका मतलब ये नॉट इक्वल है, जो हमारा सेकंड है वो नॉट इक्वल है। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड में है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 एंड इसका जो बी सेट है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में समझो इसको, x such that x is a positive even integer, x is a positive even integer and less than equal to 10, जो 10 है 10 से छोटे तक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए पॉजिटिव इवन, x such that x is a positive even integer। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर में कौन से आएंगे, तो 0 तो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा नहीं, तो फिर क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2, फिर अगला 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। अब इसने कंडीशन दी है कि 10 और 10 से छोटे होने चाहिए, तो ये भी तो यही सेट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। इसका सेट बनाते हैं, क्या बनेगा, यहाँ से देखिए फोर्थ का, तो यहाँ ले लेते हैं हम 10, फिर क्या आएगा 20, फिर 30, फिर 40, 10 के मल्टीपल्स का हम सेट बना रहे हैं। अब हमें जो बी सेट दिया हुआ क्या है, देखो 10, 15, 20, 25, 13, बट जो 10 के मल्टीपल का जो सेट आएगा 10 के,
x such that x is a multiple of 10, वो सेट हमारा बनेगा ये 10 20 30 40। लेकिन हमारे पास ये तो दिया हुआ है 10 15 20 डिफरेंट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा हमारा नॉट इक्वल सेट। ये जो फोर्थ है हमारा ये हो जाएगा नॉट इक्वल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके एलिमेंट सेम नहीं है। हमारे पास जो ए सेट है वो तो ये बन रहा है, लेकिन इसने बी सेट में अलग एलिमेंट दिए हुए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट इक्वल। इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। हमें सेट्स के पेयर दिए हुए हैं और हमें ये बताना है क्या ये इक्वल है। गिव रीजंस, रीजन हमें बताना है साथ साथ कि क्यों है इक्वल। तो देखिए a is equal to 2 3 and b is equal to x such that x is a solution of this quadratic equation। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन कीजिए और पता करिए कि 2 3 है। अगर 2 3 है तब तो ये इक्वल सेट होंगे। तो चलिए हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। x स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई करें तब आना चाहिए, ऐड करें तो 5 आना, 3 and 2 देन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने फैक्टर कर दिए, इनमें से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पे x प्लस 3 प्लस इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन आ गया तो अंदर 2 3 जा 6 3 बच गया इज इक्वल टू 0। देन इन दोनों में से देखिए x प्लस 3 x प्लस 3 कॉमन है और ये है x प्लस 2। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 0। देन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आइदर और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स the solution of this quadratic equation are -3 and -2। बट ये कह रहा है कि 2 and 3, ये कह रहा है कि 2 and 3 सॉल्यूशन है और हम क्या कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है -3 और -2। दैट मीन्स हमारा जो सेट बनेगा उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे -3 -2, बट इसने कितने दिए हैं 2 and 3। दैट मीन्स दिस पेयर ऑफ सेट आर नॉट इक्वल। क्लियर? नॉट इक्वल। ये क्या कह रहा है कि सेट आर इक्वल, तो ये है नॉट इक्वल। हमने सोल्व करके देख लिया। उसके बाद सेकंड देखिए, x such that x is a letter in the word follow, f o double l o w। और मैंने आपको बताया था कि जो रिपीटिंग होती है वर्ड्स की वो हम सेट में नहीं लिखते। तो इस a सेट को हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ अगर मैं इस a सेट को लिखूंगा, सेकंड जो पार्ट है उसमें a सेट को कैसे लिखेंगे, देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें a सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x such that x is a letter in the word f o double l o w। तो इसको मैं लिखूंगा f o फिर l रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखूंगा, o भी रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखूंगा, फिर w। और हमारा जो b सेट है वो क्या दिया हुआ है, b सेट दिया हुआ है y is a letter in the word w o l f। w o l f। अब देखिए इक्वल सेट के लिए फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में होने चाहिए, सेकंड के फर्स्ट में। तो देखिए f है इसमें, o भी है इसमें, l भी है इसमें, w भी है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसमें है। पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। ये पूछ रहा था इसमें कि हमें जो पेयर दिए हुए हैं उनमें बताइए इक्वल है या नहीं है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया इस हिसाब से कि ये इक्वल है, और वो हमारा इक्वल नहीं था क्योंकि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट आए थे वो नेगेटिव आए थे, जबकि इसमें पॉजिटिव एलिमेंट दिए हुए हैं, इसलिए हमारे तो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखिए फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें कौन से सेट इक्वल है वो सेलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट सेट देखिए 2 4, ए सेट में क्या है 2 4 8 12, 2 4 8 12 एंड बी सेट 1 2 3 4, सी सेट 4। सारे देखने हमें कौन से इक्वल है वो चूज करना है। तो इसके इक्वल कोई है, पहले वो देखो 2 4 8 12 के इक्वल, इनमें से 2 4 8 12 के इक्वल कोई भी सेट दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो उसके बाद बी देखिए 1 2 3 4,
तो बी में 1 2 3 4, तो इसमें तो नहीं है 1 2 3 4, ये भी नहीं है। हाँ देखिए 1 2 3 4, दैट मीन्स बी एंड डी सेट्स आर इक्वल बिकॉज बोथ द सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद सी सेट देखिए 4 8 12 14, 4 8 12 14, तो 4 8 12 14 कोई भी सेट में मुझे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में डी सेट हो गया बी के इक्वल। ई सेट देखिए -1 1, इसमें 0 ए है, इसमें 1 -1, तो आगे पीछे हो सकते हैं, वो मैंने अभी बताया है आपको। तो ये -1 1 है, ये 1 -1 है, दैट मीन्स ई एंड जी सेट्स आर इक्वल। उसके बाद में देख लेंगे 0 ए, इसमें 1 -1, इसमें 0 1, तो ये भी इक्वल नहीं है। फिर ये इक्वल हो गए इसके, फिर 0 1, तो ये भी किसी के, तो ये जो सेट है हमारे, ये पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। तो ये जो पेयर बने हैं हमारे, ये इक्वल हैं और इनके इक्वल हमें और कोई सेट नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो यही करना था इसमें कि हमें जो जो सेट इक्वल है उनको लिखना था। हो सकता है कि तीसरा और सेट निकल जाए इक्वल, तो वो भी हम लिख देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ पेयर ही बने हैं इक्वल सेट्स के, तो हमने वो लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज जो 1.2 थी, आसान एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बोलने से पहले समझ में आने वाली एक्सरसाइज है। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि मैं बोलना चाह रहा हूं, उससे पहले आप समझ रहे हो उस बात को, इसका मतलब आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। और आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो जो लाइक बटन है आपका, उसको प्रेस करके मुझे भी मोटिवेशन देते रहे, और मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा टॉपिक्स को। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप बिल्कुल भी ना झिझके मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे ये समझ में नहीं आया और ये टॉपिक मुझे अभी और समझना है। थैंक यू वेरी मच।